देखिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम बहुत ब्रीफिंग है, शॉर्ट में पढ़ना है। क्लास 9 के सिलेबस में नहीं है अभी आपके, लेकिन मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ना कि इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। एनिमल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग एनिमल ही हैं, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हम लोग सर एनिमल कैसे होते हैं। एनिमल का मतलब सिर्फ जानवर नहीं होता है। एनिमल का मतलब होता है जिनके पास सेल वॉल नहीं है, जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। बहुत शॉर्ट में समझने के लिए कि प्लांट इसीलिए कहा चूंकि सेल वॉल है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोफिल है। हम लोग के पास सेल वॉल नहीं है, या उन सभी ऑर्गेनिजम्स के पास जिनके पास सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं है, दे ऑल आर कॉल्ड एज एनिमल किंगडम, या दे ऑल आर एनिमल्स, या दे ऑल आर एनिमेलिया। ठीक है, आपको जो पढ़ना है वो इन शॉर्ट ये डिस्कस करना है कि एनिमल किंगडम को जो डिफरेंशिएट किया गया वो किस बेसिस पे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए, ताकि हम हर ऑर्गेनिजम्स को उस क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर सकें। जैसे पहला है आपका एनिमल किंगडम में जो फाइलम्स हैं सारे पोरीफेरा, इसको याद करने के लिए मैंने बच्चों को एक ट्रिक दिया, PC PN A स्क्वायर ME, PC PN A स्क्वायर ME। क्या बोला मैंने? PC PN A स्क्वायर ME। फिर से रिपीट करेंगे, PC PN A स्क्वायर ME। अब P का मतलब हो गया पोरीफेरा। क्या मतलब हो गया? पोरीफेरा। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना कि आप कम से कम एक प्रॉपर्टी सबके बारे में डिस्कस करके याद रखना है। ये वर्ड बना है पोर से। किससे बना है? पोर से। नहीं, वर्ड खुद बता रहा है अपने बारे में। इनके बॉडी में चारों तरफ होल होते हैं, एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज। मतलब दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स, दे आर कॉल्ड पोरीफेरा, है ना? पोर बियरिंग एनिमल, पोरीफेरा। देन वी हैव नाइडेरिया, CNI डी में शॉर्ट कर दे रहा हूं, ठीक है? नाइडेरिया। क्या बोला मैंने? नाइडेरिया। या कुछ बुक में आपको मिलेगा सोलेंटरेटा लिखा हुआ। तो पहला था पोरीफेरा, फिर दूसरा है नाइडेरिया। इसके बारे में एक बात में क्या जाननी है, इनके बॉडी में नाइडोब्लास्ट सेल्स होती है। नाइडोब्लास्ट सेल या स्टिंग सेल भी कहते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल। और भी कई प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में, लेकिन मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि कम से कम आपको हर एक फाइलम के बारे में एक पॉइंट तो पता हो, ताकि आप फर्दर जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो वहां आपके लिए आसानी हो जाएगी। देन वी हैव पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थिस। क्या बोला मैंने? प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस। और कॉमनली इसको हम लोग फ्लैट वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैट। क्या कहते हैं? फ्लैट। नॉर्मली मोस्टली ये सभी पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे स्टमक में या एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। मतलब ये एज अ पैरासाइट सबसे ज्यादा इस ग्रुप के एनिमल्स हैं, जिनको हम कॉमनली फ्लैट वॉर्म के नाम से जानते हैं। देन वी हैव निमेटोडा, N फॉर निमेटोडा, N फॉर निमेटोडा। कुछ बुक में इसको एस्केल हेलमेंथिस बोला गया है। क्या बोला गया है? एस्केल हेलमेंथिस। हेलमेंथिस का मतलब ही होता है पैरासाइट्स, ठीक है? दे माइट बी इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। कॉमनली इस N को हम, निमेटोडा को हम राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? राउंड वॉर्म। तो देखिए दो चीजें तो समझ में आ गई। अब प्लैटीहेल्मिन्थिस को फ्लैट वॉर्म और निमेटोडा को राउंड वॉर्म। मतलब इनका जो बॉडी होता है ना वो राउंड होता है, ओवल शेप होता है, राउंड स्ट्रक्चर्स में होता है। देन वी हैव A फॉर एनेलिडा। A फॉर एनेलिडा। A फॉर एनेलिडा। एनेलिडा को हम कॉमनली अर्थवॉर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अर्थवॉर्म। मतलब दे हैव अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, लाइनिंग्स होती है पूरे बॉडी पे, तभी उसको हम लोग एनेलिडा कहते हैं। एन्युलम्स का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और द लाइंस और द सेगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द होल बॉडी सरफेस। पूरे बॉडी सरफेस पे सेगमेंट्स बनी होती हैं, लाइंस बनी होती हैं। दे आर कॉल्ड एनेलिडा। क्या कहलाता है? एनेलिडा। एंड कॉमनली नोन एज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का काम पता है ना? दे आर द फार्मर्स फ्रेंड, दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना? देन वी हैव ऑर्थ्रोपोडा। क्या नाम बोला मैंने? ऑर्थ्रोपोडा। कॉमन फॉर्म में हम इनको इंसेक्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेक्टा। क्या कहते हैं? इंसेक्टा। ऑर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, ऑर्थ्रो का मतलब जॉइंट, पोडा का मतलब लेग। मतलब ये वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिनके पैर जॉइंटेड होते हैं, हर जगह जुड़े होते हैं। आपने अगर मधुमक्खी देखा हो या आपने बटरफ्लाई देखा हो, सबके पैर जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। पोडा, ऑर्थ्रोपोडा। जॉइंटेड लेग बोलते हैं, जॉइंटेड पोडियम बोल देते हैं, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए क्या है? इट इज द लार्जेस्ट एनिमल किंगडम। क्या है ये? लार्जेस्ट एनिमल किंगडम। लार्जेस्ट क्यों कहा? क्योंकि इस ग्रुप में, इस फाइलम में
सबसे ज्यादा एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा एनिमल इसी फाइलम में पाए जाते हैं, इंसेक्टा या ऑर्थ्रोपोडा। देन वी हैव मोलस्का। क्या नाम है इसका? मोलस्का। मोलस्का, ये भी यूनिक है, मोलस्का। इनका बॉडी जो होता है ना सॉफ्ट होगा, लेकिन उसके ऊपर हार्ड स्ट्रक्चर्ड कवर्ड होंगे, मेंटल के नाम से। आपने स्नेल्स देखे हैं कभी? यस सर। केचुआ, सॉरी नॉट स्नेल्स, स्नेल्स हो गया, फिर साथ में आपका हो गया टर्टल, दे ऑल आर मोलस्कन्स, ठीक ना। सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय द हार्ड स्ट्रक्चर, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसको हम लोग कैल्केरियस स्ट्रक्चर कहते हैं, और उसको नाम दिया गया मेंटल, MANTLE। ठीक है, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इसका जो हार्ड कवरिंग होता है ना, इससे दवाइयां भी बनाई जाती हैं। जो कैल्शियम की जितने भी मेडिसिन आप खाते हैं, उन सब में इसी के हार्ड स्ट्रक्चर्स को पाउडर फॉर्म में बना के दवा के फॉर्म में कैल्शियम कैप्सूल या कैल्शियम पाउडर के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो दे आर मोलस्का। फिर लास्ट वन इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, डर्मा मतलब स्किन, और इकाइनो का मतलब होता है हेजहॉग, स्पाइनी स्किन, कांटे होते हैं पूरे बॉडी में। और ये इस पूरे एनिमल किंगडम में, इस पूरी क्लासिफिकेशन को अगर आप डिस्कस करेंगे ना, तो ये सभी इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। किस में आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। किस में आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट के अंदर का ये सारा का सारा फाइलम है। इनवर्टिब्रेट का मतलब हो गया जिसके बैकबोन नहीं है। जो हमारा ये बोन है ना, ये बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, ये लैक करते हैं। इन सभी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में बैकबोन एब्सेंट है, तभी हमने इसको नाम दिया इनवर्टिब्रेट्स। तो ट्रिक क्या हुआ? PCPMA²ME। फिर से रिपीट करेंगे, PCPMA²ME। P for porifera, C for Cnidaria, P for Platyhelminthes, N for Nematoda, A for Annelida, A for Arthropoda, M for Mollusca, E for Echinodermata। सबके बारे में एक एक पॉइंट मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। पोर बियरिंग एनिमल, पूरे बॉडी में ओपनिंग्स होती हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज। पोरीफोरा को हम स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज नाइडेरिया, नाइडोब्लास्ट सेल या स्टिंग सेल्स इसमें पाई जाती है। फिर है फ्लैट वर्म, दे आर पैरासाइट्स, बॉडी इनका फ्लैट होता है। फिर है ये राउंड वर्म, निमेटोडा या एस्केल हेलमेंथिस या निमेट हेलमेंथिस भी कहते हैं, तीन नाम है, एंड दे आर कॉल्ड राउंड वर्म। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो राउंडेड होता है। Then we have Annelida, commonly called earthworm. They are farmers' friend because it increases the fertility of the soil. Then we have Arthropoda, largest animal kingdom. एक लाइन हमें याद रखना है, सबके बारे में एक यूनिक कैरेक्टर है। Largest animal kingdom, they have jointed leg. Arthropoda, jointed leg. Then we have Mollusca. इसके बारे में एक पॉइंट ये भी है, it is the second largest animal kingdom. ऑर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट है, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट। सॉफ्ट बॉडी होगी लेकिन उसके ऊपर हार्ड स्ट्रक्चर होगा जिसको हम मेंटल कहते हैं, ठीक है। देन लास्ट वन इज इकाइनोडर्मेटा, हेजहॉग स्ट्रक्चर, स्पाइनी स्किन एनिमल, कांटे होते हैं पूरे बॉडी पे। सबसे प्रिमिटिव हो गया पोरीफेरा, सबसे डेवलप्ड वन हो गया इकाइनोडर्मेटा। ये बात समझ आ गई? मतलब इनवर्टिब्रेट में सबसे लेस डेवलप्ड पोरीफेरा एंड मोर डेवलप्ड था इकाइनोडर्मेटा। कोई बात, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई कंफ्यूजन? चलिए इकाइनोडर्मेटा का कोई एग्जांपल बताइए। स्टारफिश हो गया, सी अर्चिन, बहुत सारे हैं। कॉमनली स्टारफिश यू कैन रिमेंबर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन?